सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर संडे के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए ईश्वर का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के दूसरे इतवार की पूजन पद्धति पर मनन चिंतन करेंगे और इसमें 3 पाठ हैं। पहला पाठ है सामुएल के ग्रंथ से, दूसरा पाठ है संत पौलुस के कुरिन्थियों के लिखे हुए पहले पत्र से और तीसरा है सुसमाचार संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 42 तक। और इसमें मुख्य बात यह है एक बुलावा और कॉल। पहले पाठ में हम देखते हैं सामुएल को ईश्वर का बुलावा आता है। सामुएल जो एली के साथ रहता था उसका स्पष्ट नहीं होता है ये आखिर कौन बुला रहा है। एली उसका गुरु उसको समझाता है ये ईश्वर तुमको बुला रहा है। जब 3 बार ऐसा हुआ रात में सोते वक्त सामुएल अपने गुरु एली के पास जाके बोलता है ऐसे से मेरे साथ हुआ है, तो एली उसको समझाता ये ईश्वर तुमको बुला रहा है। तो इसलिए ईश्वर को उत्तर देना, बोल तेरा दास सुन रहा है। और सामुएल इस प्रकार से ईश्वर के बुलावे को स्वीकार करता है और अपना उत्तर देता है, बोल तेरा दास सुन रहा है। दूसरे पाठ में बुलावा यह है हम सबों को पवित्रता के लिए बुलाया है। हमारा मन पवित्र हो, हमारा दिल पवित्र हो, हमारा शरीर पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा आचरण पवित्र हो, हमारा सोच विचार पवित्र हो, हमारा समस्त व्यक्तित्व पवित्र हो। और इसके लिए हमें बुलाया। इसलिए संत पौलुस हमें क्या बताता है, क्या आप जानते नहीं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त एक कृपा है। यानी कि पवित्रता के लिए हमें बुलाया है। यानी हमें अपने शरीर, मन, आत्मा को पवित्र रखने के लिए एक बुलावा हमें दिया गया है। और सुसमाचार में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता के साथ थे। जब यूहन्ना बपतिस्ता ने इंट्रोड्यूस किया अपने शिष्यों को यीशु को आते हुए देखकर, इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया, देखो ईश्वर का मेमना, बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड, देखो ईश्वर का मेमना। यीशु की परिचय कराया, एक मुलाकात कराया, यीशु का अनुसरण उन्होंने किया। और यीशु ने पूछा क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? हम आपको अनुभव करना चाहते हैं। बुलावा प्रभु का अनुभव करने के लिए, टू एक्सपीरियंस गॉड। तो आज के तीनों पार्टों में हम देखते हैं एक प्रकार का बुलावा हम सबों को दिया जा रहा है। तो आइए हम आज के इन वचनों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहले सामुएल को जब बुलाया, सामुएल को समझ में नहीं आया। सामुएल ने अपने गुरु से पूछा ये बात, ऐसी बात मेरे साथ हो रही, क्या करना है? गुरु ने समझाया ईश्वर तुमको बुला रहा है। और ईश्वर के बुलावे को सामुएल ने स्वीकार करते हुए अपने आप को ईश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया, समर्पित किया। यानी कि हम सबों के लिए, हम सबों को वो ईश्वर बुलाता है। अलग अलग घटनाओं के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में होते हैं। उन सभी के माध्यम से प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को बुलाता है उसकी सेवा के लिए। जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ से हम प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रभु के बुलावे को समझ सकते हो, प्रभु के बुलावे को स्वीकार कर सकते हो और प्रभु के बुलावे के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार हो, तो प्रभु हमें हर दिन बुलाता है, ये कहते हुए सबके सब मेरे पास आओ, सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु हमें बुलाता है। तो दूसरी बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, योहन ने अपने शिष्यों को यीशु से मिलाया। योहन ने अपने शिष्यों को यीशु से मिलाया। सामान्य रूप से क्या होता है, कोई अपनी एक टीम बनाता है, वो नहीं चाहता कि अपने टीम के सदस्य और किसी के साथ जुड़ जाएं। ये राजनीति में ज़रूर होता है। एक पक्ष का एक नेता कभी माहौल देखता है यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा, दूसरे पक्ष में जाता है, दल बदलू हो जाते हैं स्वार्थ के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। एक पक्ष का, एक कंपनी के लोग दूसरे कंपनी में जाएं, ऐसे सामान्य रूप से लोग नहीं चाहते हैं। अभी यूहन्ना बपतिस्ता के साथ उनके शिष्य हैं,
और इन शिष्यों को यूहन्ना बपतिस्ता स्वयं यीशु से मुलाकात कराता है, परिचित कराता है और कहता है यीशु कौन है, यीशु का मिशन क्या है, देखो ईश्वर का मेमना। और जैसे ही इंट्रोड्यूस कराया यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को यीशु से, वो यीशु के पीछे होने लगे। यूहन्ना बपतिस्ता ने वहाँ पर रोका नहीं। यूहन्ना बपतिस्ता ने उन्हें नहीं कहा कि मना नहीं किया कि उनका अनुसरण मत करो, जाने दिया। ये अलाउड देम, जाने दिया। इतनी आज़ादी उनको थी। वो गए और जब वो जा रहे थे यीशु के पीछे, यीशु ने देखा कि ये पीछे आ रहे हैं। प्रभु जानना चाहते थे इनका मकसद क्या है, यीशु के पीछे आने का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते थे, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे लोग यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, या फिर ईसाई बनना चाहते हैं, या ईसाई धर्म को पसंद करते हैं। बहुत सारे मकसद हैं उनके पीछे। प्रभु यीशु भी ये जानना चाहता था। ये यूहन्ना बपतिस्ता के साथ थे, उनके शिष्य थे, अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, क्या चाहते हो। प्रभु ने उनसे पूछा क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तो ये तुरंत उत्तर देते हुए कहते हैं रबी, यानी कि टीचर, गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू स्टे, आप कहाँ रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हम आपको अनुभव करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सपीरियंस यू। हम आपको अनुभव करना चाहते हैं। लक्ष्य स्पष्ट था इनका, उद्देश्य स्पष्ट था, उनका मोटिव क्लियर था, स्पष्ट था। प्रभु को अनुभव करना चाहते थे। बहुत बार लोग कलीसिया से, मिशन से जुड़ना इसलिए चाहते हैं, उनके मन में एक मोटिव, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है जो कि स्वार्थ से भरा हुआ होता है। वो अपना फ़ायदा देखते हैं। हो सकता नौकरी मिल जाएगी, हो सकता स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, एडमिशन मिलने के बाद फ़ी में कंसेशन मिल जाएगा, हो सकता वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, हो सकता और कोई सुविधा मिल जाएगी। तमाम बातें मन में रखते हुए, दिल में रखते हुए लोग अनुसरण करना चाहते हैं, जो कि स्पष्ट नहीं है, जो कि लक्ष्य साफ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने अपने उन दो लोगों को जो यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे, पीछे आते हुए देखा और उनसे पूछा क्या चाहते हो। यानी कि प्रभु चाहता है कि हम बड़े क्लियर कट लक्ष्य के साथ प्रभु का अनुसरण करें, कोई स्वार्थ को लेकर नहीं, कोई अपने फायदे की बात को लेकर नहीं। जो प्रभु को जानना चाहता, अनुभव करना चाहता है और इस प्रकार से अनुसरण करना चाहता है, निश्चित रूप से वह प्रभु का शिष्य बनेगा। निश्चित रूप से वह प्रभु का शिष्य बनेगा, क्योंकि प्रभु को जानना, संत पौलुस जैसे कहता है, सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु को जानना है सर्वश्रेष्ठ है। जो प्रभु यीशु को जानता है, उसके लिए बाकी सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। सारे दुनिया के वैभव, दुनिया की समृद्धि, दुनिया के सारे ऐश आराम सब फीके पड़ जाते हैं जो यीशु को जानता है। इसलिए स्रोतकर्ता भी यही कहता है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है। और प्रभु इसी बात के लिए निमंत्रण देता है, इसी बात का एक कॉल है आज के दिन में उन दो शिष्यों के द्वारा जो प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो, आप कहाँ रहते हैं, हम आपको अनुभव करना चाहते हैं, हम आपको टेस्ट करके देखना चाहते हैं, अनुभव करके देखना चाहते हैं कि आप कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है। इस बात को अनुभव करना चाहते हैं। और प्रभु का बुलावा हम सभी लोगों के लिए कम एंड सी, यानी कि टेस्ट करो, अनुभव करो। बहुत सारे लोगों को प्रभु के बारे में, प्रभु के वचनों के द्वारा बहुत सारी जानकारियां हैं, नॉलेज इज देयर, लेकिन जानकारी पर्याप्त नहीं। जानकारी जरूर है, लेकिन आज के दिन में एक सच्चा प्रभु का शिष्य बनने के लिए प्रभु का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें निमंत्रण देता है, आओ और देखो, यानी कि अनुभव करो। अगर तुम अनुभव करोगे, स्वयं दूसरों के कहने पर नहीं बल्कि स्वयं अनुभव करोगे, तुम्हारा अनुसरण करना, अनुभव करोगे तो अनुसरण करना बहुत ही सटीक होगा, ठीक होगा, बेहतरीन होगा। केवल जानकारी के साथ अनुसरण इंसान बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु चाहता है कि हर कोई व्यक्ति प्रभु का अनुसरण करें और प्रभु को अनुभव करते हुए, अनुभव के साथ अनुसरण करें। ये आज के दिन में हम सबों को दिया हुआ बुलावा है, अनुभव के साथ प्रभु का अनुसरण करने के लिए। और जब इस प्रकार से प्रभु निमंत्रण देता है अनुसरण करने के लिए, तो ये दोनों जाते हैं, प्रभु के पीछे जाते हैं
और बाइबल बताता है वो प्रभु के साथ गए। ईसा ने उनसे कहा आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। दे स्टेड विद हिम, यानी कि दोनों प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ रहे, समय बिताया, प्रभु को अनुभव किया। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रेयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। यानी कि पहले उन्होंने अनुभव किया, उसके बाद क्या किया उन्होंने, जैसे अनुभव किया उसके बाद वो अपने भाई को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को बताते हैं हमें क्रिस्त मिल गए हैं। यानी कि एक कॉल ये भी है उस अनुभवों को बांटने के लिए, उस अनुभव को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए एक बुलावा है हम सबों के लिए। आज के दिन में बड़ी सुंदर तरीके से प्रभु ने आज के पूजन पद्धति के द्वारा हमें बुलाया है। अलग अलग प्रकार की बुलाहट हम सबों को दी है, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए, उस अनुभव को बांटने के लिए हम सबों को बुलाया है। और इस प्रकार से ईश्वर का अनुसरण करते एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हम सबों को बुलावा दिया है। भाइयों बहनों, आज के इन वचनों को हम सभी ग्रहण करें, दिल में संजोए रखें, उस पर मनन चिंतन करें। इन वचनों को लेकर हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू, मतलब हम प्रभु से पूछें प्रार्थना में। जैसे प्रभु ने उन 2 शिष्यों से पूछा क्या चाहते हो, उन्होंने कहा रब्बी आप कहाँ रहते हैं, आओ और देखो। प्रभु हमें भी बुलाहट देगा प्रभु को अनुभव करने के लिए। और उस अनुभव को जब हम बांटने लगेंगे तब हम प्रभु का प्रचार प्रसार का कार्य करने पाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करने पाएंगे, प्रभु का परिचय एक दूसरे को दे पाएंगे। आज के दिन में जब हम सभी इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर एक परिवार में आवश्यक है, हर एक माता पिता के लिए आवश्यक है। माता पिता उस यीशु का अनुभव करें, यीशु का अनुभव को अपने बच्चों के साथ बांटें, उस विश्वास को अपने बच्चों के साथ बांटें। बड़े बुजुर्ग अपने छोटे लोगों के साथ यीशु का अनुभव बांटें, अपने उस अनुभव को साझा करें छोटों के साथ। इस प्रकार से हम प्रभु के उस प्रेम को, प्रभु के उस प्रेम के खुशबू को एक दूसरे के साथ हम बांट पाएंगे, तो प्रभु के प्रचार प्रसार का प्रसार हम कर पाएंगे, प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे। हर एक व्यक्ति के लिए बुलावा यह है, प्रभु को अनुभव करें, प्रभु का अनुभव बांटें, एक पवित्र जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं, हम सबों को बुलाया है अलग अलग प्रकार से। प्रभु आपको जानने के लिए, आपको मानने के लिए, आप में विश्वास करने के लिए, विश्वास का जीवन जीने के लिए, आपको अनुभव करने के लिए, आपका अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए, इस प्रकार से आपने एक बुलाहट का जीवन जीने के लिए आपने हम सबों को बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस बुलावे के अनुसार प्रभु जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर, अपनी आत्मा के द्वारा हमें तैयार कर, हमें मजबूत कर, जिससे कि प्रभु आपकी सेवा हम सभी करते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।